देखिए ये संविधान तोड़ने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं और इन्होंने साबित कर दिया। आप बताइए कि जब संविधान में अनुच्छेद 243 ई और यू में बाकायदा ये प्रावधान है कि 5 साल के अंदर आपको परिसीमन करना पड़ेगा, 5 साल के अंदर सारी प्रक्रिया वोटर लिस्ट आदि की करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी इन्होंने साल डेढ़ साल निकाल दिया और राज्य निर्वाचन आयोग को इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं भेजी कि एससी का आरक्षण ये होगा। ओबीसी का आयोग इन्होंने लेट बनाया। 2022 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने 2023 के अंदर सत्ता में आते ही बढ़ा देते। 3 महीने के अंदर ओबीसी आयोग रिपोर्ट देता है, उत्तराखंड में दे दी, दूसरे स्टेट्स में दी है। ये 12 महीने से रिपोर्ट नहीं ले रहे, जानबूझ के नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमने संगठन बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ का अभियान चला रखा है। अपने विवेक से काम नहीं करते हैं। 1900 करोड़ रुपए इन्होंने पंचायत राज के जो सेंटर से मिलने थे फंड के, वो खत्म कर दिए। देखिए ये संविधान तोड़ने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं और इन्होंने साबित कर दिया। आप बताइए कि जब संविधान में अनुच्छेद 243 ई और यू में बाकायदा ये प्रावधान है कि 5 साल के अंदर आपको परिसीमन करना पड़ेगा, 5 साल के अंदर सारी प्रक्रिया वोटर लिस्ट आदि की करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी इन्होंने साल डेढ़ साल निकाल दिया और राज्य निर्वाचन आयोग को इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं भेजी कि एससी का आरक्षण ये होगा। ओबीसी का आयोग इन्होंने लेट बनाया। 2022 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने 2023 के अंदर सत्ता में आते ही बढ़ा देते। 3 महीने के अंदर ओबीसी आयोग रिपोर्ट देता है, उत्तराखंड में दे दी, दूसरे स्टेट्स में दी है। ये 12 महीने से रिपोर्ट नहीं ले रहे, जानबूझ के नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमने संगठन बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ का अभियान चला रखा है। आप सब देख सकते हैं, इनको कराने पड़ेंगे और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनको पता नहीं चलेगा। ये पर्चियों से काम करने वाले लोग हैं, अपने विवेक से काम नहीं करते हैं। 1900 करोड़ रुपए इन्होंने पंचायत राज के जो सेंटर से मिलने थे फंड के, वो खत्म कर दिए और जो लोकल बॉडीज को जो केंद्र सरकार हेड देती है, जो सहायता देती है, वो भी इन्होंने खत्म कर दी। अब प्रशासक लगा दिए, भ्रष्टाचार करें ब्यूरोक्रेट्स, और जनप्रतिनिधि बनने वाले या जो जनप्रतिनिधि थे वो घर बैठे हैं। तो ये कौन सा तरीका है बताइए? रिफाइनरी का उद्घाटन नहीं हो सका तो भाई साहब, कांग्रेस को दोषी ठहरा है। कौन? सीएम साहब कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं। सीएम तो अब क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, ये तो पर्ची निकल गई, भाग्य है। उनको ज्यादा कहते हैं कि आप ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो कहते हैं मैं तो एक्स सीएम हो जाऊंगा तो मेरे को सुविधा मिल जाएगी। तो जब सुविधा के लिए ही सीएम बने हो, जनता को सुविधा देने के लिए नहीं बने हो, तो फिर यही बात होगी। सीएम साहब को कहो कांग्रेस ने कर दिया क्या ये जो आगजनी हुई है? वो सीएम को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और हरदीप पुरी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए कि आप फेलियर हुए इस सिस्टम में। 12 महीने लेट किया, पहले राजनीतिक कारणों से 5 साल अटकाया वसुंधरा जी ने। अब मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। और मुझे तो लगता है कि अगर मोदी जी आ जाते और ये हो जाता, नहीं हुआ तो 10,000 लोग भी नहीं आते, 10,000 लोग भी नहीं आते, इनको पता लग जाता। लेकिन ये तो अब ठीक है, आगजनी हो गई, घटना की जांच करके रिपोर्ट। वैसा ही नहीं हो कि पुलवामा और बालाकोट का जिस तरीके से आज तक जो रिपोर्ट नहीं आई कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे विदेशी साजिश हुई, कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों ने साजिश किया, वैसा नहीं होना चाहिए। 10,000 करोड़ का नुकसान बता रहे हैं लोग। 12 महीने ये रिफाइनरी चालू नहीं होगी तो इनको स्पष्ट बताना चाहिए। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कुछ भी नहीं बताएंगे, आप देख लेना कि बस ठीक है, लग गई लग गई। सर, महिला आरक्षण पर कांग्रेस महिला आरक्षण कोई बैकफुट नहीं है, महिला आरक्षण लागू हो चुका है। इनकी बेईमानी के कारण से 22 सितंबर 2023 को पास महिला आरक्षण बिल, 15 अप्रैल 2026 को गजट नोटिफाइड हुआ है। इनको 2026 के अंदर जनगणना करा करके परिसीमन आयोग बना करके इनको 2029 में देना था। इन्होंने जानबूझ करके जनगणना नहीं कराई, जातिगत जनगणना नहीं कराई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सब मुद्दों पे फेल है और इनकी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2023 में 28 में गवर्नमेंट राजस्थान में बनेगी, 29 में दिल्ली में बनेगी।